जैसे ही शेरी इरसलान को थप्पड़ मारती है, इरसलान गुस्से से आग बगूला हो जाता है। वो दो टोक अंदाज में फैसला कर लेता है कि अब वो न सिर्फ ये घर छोड़ देगा, बल्कि इस दफ्तर से भी हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। ये बात सुनते ही शेरी गुस्से और पिछतावे के मिले जले जज्बात के साथ कहती है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो फिर तुम भी आज ही इस घर से निकल जाओ। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इतनी प्यारी बहू की बेइज्जती की, उस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और तुम्हारी ही वजह से हमीद साहब आज इस हालत में पहुंचे हैं। ये सब सुनकर सुफियान भी अपनी माँ के पास आता है और कहता है, अम्मी, कम उज़ कम आपको अब तो एहसास हो गया कि जो कुछ भी हमारे ख़ानदान के साथ हुआ, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ अरसलान है। अगर आप पहले ही हकीकत जान लेते, तो शायद आज हमारा घर इस तरह न बिखरता। दूसरी तरफ शेरी इरीशा को समझाने की कोशिश करती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, इरीशा बेटी, तुम अब माँ बनने वाली हो। अपनी आने वाली जिंदगी और अपने बच्चे की खातिर राफे के पास वापस चली जाओ। राफे आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। प्लीज अपने घर वापस चली जाओ। इसके बाद शेरी खुद राफे को फोन करती है और कहती है, राफे बेटा, अब तुम आ जाओ और अरीशा को अपने साथ वापस ले जाओ। अब वक्त आ गया है कि ये दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये बात सुनते ही राफे और उसकी वालिदा आलिया की खुशी की कोई हद नहीं रहती। आलिया जज्बाती अंदाज में कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार अरीशा को भी हमारी मोहब्बत और खुलूस का एहसास हो गया। हमें यकीन है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दूसरी जानिब जैसे ही इरसलान घर छोड़कर जाता है, पूरा खानदान हैरत में डूब जाता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है और किसी को समझ नहीं आती कि आने वाले दिनों में इस खानदान की तकदीर क्या रख इख्तियार करेगी। क्या शेरी अपनी गलतियों का मुकम्मल इजाला कर पाएगी? क्या अरीशा और राफे की जिंदगी दोबारा खुशियों से भर जाएगी? और क्या इरसिलान अपनी गलतियों पर कभी पिछताएगा, या फिर उसकी एक नई चाल सबकी जिंदगी को दोबारा आजमाइश में डाल देगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले मनाजिर में सामने आएंगे। शेरी खामोश बैठी है, उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा है। सफियान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता है। सफियान, इम्मी, क्या आप जानती हैं कि आज इस घर की खामोशी क्यों इतनी खौफनाक लग रही है? क्योंकि हम सब ने अपने ही लोगों को खो दिया है। शेरी, बेटा, मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हूं। अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं सब कुछ बदल दूं। सफियान, अम्मी, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन बाज गलतियां सिर्फ एक शख्स को नहीं, पूरे खानदान को तोड़ देती हैं। आपने दूसरों की बातों पर यकीन किया, मगर अपने ही घर वालों का एतमाद नहीं किया। शेरी, मुझे अब एहसास हो गया है कि मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया। मैंने सच को पहचानने में बहुत देर कर दी। सफियान, हमें दौलत या गुरूर ने नहीं, बल्कि बिदाअतमादी ने बर्बाद किया है। अगर हम एक दूसरे की बात सुन लेते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। शेरी, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे बेटा? सफियान, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। उम्मी, आप मेरी मां हैं और मां से मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अब आप हर रिश्ते को इंसाफ और सच्चाई की नजर से देखें, ताकि दोबारा कोई बेगुनाह तकलीफ ना उठाए। शेरी, मैं वादा करती हूं, अब मैं अपने हर फैसले से पहले सच जानने की कोशिश करूंगी और जिस जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उससे मुआफी मांगूंगी। सफियान, यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। अम्मी, गलती हर इंसान से होती है, मगर अपनी गलती मानकर उसे दरस्त करना सिर्फ बहादुर लोग जानते हैं। ये सुनकर शेरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सफियान को गले लगा लेती है, जबकि घर के दूसरे अफराद भी ये मंजर देखकर जज्बाती हो जाते हैं। यूं बरसों से जमा होने वाली तलखियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं और एक नई उम्मीद जन्म लेती है। थे हर शख्स यही सोच रहा था कि आने वाले दिन इस खानदान के लिए क्या लेकर आएंगे। आखिर इरसिलान क्या फैसला करेगा? क्या वो जायशा का भरपूर साथ देगा या खानदान के दबाव में आ जाएगा? क्या शेरी अपने मंसूबे से बाज आएगी और क्या राफे अपने गुस्से पर काबू पा सकेगा? ये तमाम सवालात आने वाली किस्त में जवाब तलब होंगे, जहां कई राज बेनकाब होंगे और खानदान की कसमत एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। गुज़िश्ता तमाम वाक़यात के बाद पूरे घर पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कोई किसी से बात नहीं करता, लेकिन हर एक के दिल में बेशुमार सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। हमीद साहब अपने कमरे में जाकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अगर उन्होंने बुरवक्त फैसला न किया
तो उनका बसा बसाया खानदान हमेशा के लिए बुखर सकता है। दूसरी तरफ शेरी अपने कमरे में जाता